हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कैश बुक और कैश बुक में टॉपिक हमारा है सिंगल कॉलम कैश बुक। स्टूडेंट, सिंगल कॉलम कैश बुक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है फॉर्मेट, और सिंगल कॉलम कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। Students, in this video again मैं सिंगल कॉलम कैश बुक ही डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ और ट्रांजैक्शंस को लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैश बुक में हम केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और स्पेशली जब हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे होते हैं तो उसमें केवल और केवल अमाउंट का एक सिंगल कॉलम बना रहे होंगे जिसमें हम केवल हार्ड कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैश में जितने भी रिसिट्स होंगे उनको रिसिट साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे हम उनको क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि अमाउंट के कॉलम में अमाउंट और पर्टिकुलर्स के कॉलम में अदर देन कैश जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा हम उस अकाउंट को शो करेंगे, उस अकाउंट के नेम से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको अगेन सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर रहा हूँ। लेट अस सी, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सिंगल कॉलम कैश बुक का। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर्स नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये सभी कॉलम्स डेबिट रिसिट साइड के, एंड अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर्स नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, पेमेंट साइड। क्वेश्चन जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ राधे स्टोर। कोई बिजनेस है राधे स्टोर, उसकी बुक में हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। आप टाइटल देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक या कैश बुक ऑफ राधे स्टोर। जिस भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक है राधे स्टोर की। ट्रांजैक्शंस जनवरी 2019 से रिलेटेड है। देन फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड ₹20,000। स्टूडेंट, 20,000 कैश इन हैंड है, मीन्स कैश बैलेंस है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि कैश का ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। जो भी फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड कैश बैलेंस गिवन होता है, कैश इन हैंड, कैश एट शो, डेबिट बैलेंस होगा और हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। 2019 ईयर, मंथ जनवरी, डेट 1 एंड 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। स्टूडेंट, आपको नोटिस करना है यहाँ पे जो कैश इन हैंड लिखा हुआ है हम उसको कैश इन हैंड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000। गुड्स सेल किया 30,000 का, कैश ट्रांजैक्शन है। अब जब गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमने कैश रिसीव किया, रिसीट साइड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 2, 2 सेल्स अकाउंट एन अमाउंट ₹30,000। स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर
आपने जर्नल एंट्रीज बनाई हुई हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो आप जर्नल एंट्री के बेसिस पर भी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे इसी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री अगर हम लोग बनाए, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000, तो जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। इट मीन ये वाली ट्रांजैक्शंस कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होनी है, और किस अकाउंट को यूज करते हुए, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश बुक इज जस्ट लाइक टू कैश अकाउंट। कैश बुक कैश अकाउंट की तरह से होती है, और हम यहाँ पर जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो कैश अकाउंट में जस्ट लेजर पोस्टिंग जैसे होती है उसी तरह से हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैश टू सेल्स अकाउंट, तो कैश डेबिट हो रहा है, देन सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो हम टू सेल्स अकाउंट लिखते हुए कैश बुक के डेबिट में हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड पेड IGST। यहाँ ट्रांजैक्शन में IGST के साथ गुड्स को परचेज किया गया। जब परचेज किया तो हमने पेमेंट किया होगा, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा जनवरी 3rd बाय परचेजेस अकाउंट। गुड्स हमने परचेज किया है 10,000 का, 10,000, बट जो अमाउंट हमने पे किया 10,000 गुड्स के लिए प्लस 12% IGST पे किया, IGST डेबिट हुआ। अगर जर्नल एंट्री बनाना चाहें तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू कैश। यहाँ पर 10,000 का परचेज 12% के रेट से 1200 IGST, टोटल 11,200 हमने पे किया। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 11,200 से। उसकी डिटेल क्या है, 10,000 पेड फॉर परचेजेस एंड 1200 पेड फॉर इनपुट IGST। तो कैश अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, बिकॉज यहाँ क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट में जब रिकॉर्ड करेंगे तो बाई परचेजेस 10,000 ये वाला, एंड बाई इनपुट IGST 1200। इस तरह से भी आप जर्नल एंट्री के बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर IGST के साथ ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट देखिएगा, 4th कैश रिसीव्ड फ्रॉम उमाशंकर ₹25,000। कैश रिसीव कर रहे हैं 4th टू उमाशंकर। जो भी सेकंड अकाउंट है अदर देन कैश, हम उस अकाउंट को पार्टिकुलर्स के कॉलम में शो करते हैं। 25,000 रिसीव किया टू उमाशंकर 25,000। 5th डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन में ये बैंक से रिलेटेड है, बट बैंक के साथ कैश अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000 मीन्स कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश पे कर रहे हैं इनटू बैंक। तो पेमेंट साइड में ट्रांजैक्शन 5th को है बाय बैंक अकाउंट। जो पे किया हमने, किसको पे किया है, बैंक को, तो बाय बैंक अकाउंट एन अमाउंट
10,000. Okay, next, wages paid ₹1,500 6 जनवरी को बाई वेजेस पेड सिंपल ट्रांजैक्शन पेमेंट किया है, वेजेस अकाउंट 1,500. देन 7th, कैश पेड टू रामनाथ ₹8,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200. स्टूडेंट, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शंस के साथ डिस्काउंट होता है प्राय, यहाँ पर भी डिस्काउंट है. नोटिस करें, हम यहाँ पर केवल कैश पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट से रिलेटेड जो पार्ट है हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू रामनाथ. जर्नल एंट्री अगर हम लोग बनाना चाहें तो पे किया है, रामनाथ रिसीवर है, रामनाथ को डेबिट करेंगे, रामनाथ डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. कैश पे किया है 8,000, डिस्काउंट रिसीव किया 200, रामनाथ डेबिट होगा 8,200 से. ये जर्नल एंट्री बनती है. चूंकि यहाँ पर हम केवल कैश पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ये जो कैश पार्ट है, कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, कैश बुक के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे बाई रामनाथ अमाउंट 8,000. जस्ट ये जो 200 है, ये जो कैश है, कैश को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ से 8,000 निकल गया. 200 जो डिस्काउंट का एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके, गॉट इट. इस तरह से ये एक नई ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में, और आपको नोटिस करना है कि डिस्काउंट का बिकॉज यहाँ पर कॉलम नहीं बना रहे हैं, केवल हम कैश पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन, चेक इशूड टू सुमन ऑफ ₹12,000. अगेन, चेक इशूड. चेक इशू मीन्स जब चेक इशू किया तो चेक की पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा. यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कैश अफेक्ट हो ही नहीं रहा है. जर्नल एंट्री बना के ट्राई करिएगा. हमने सुमन को चेक इशू किया, एंट्री बन गई सुमन टू बैंक, बिकॉज चेक इशू किया तो चेक के लिए बैंक क्रेडिट होगा, बैंक पे करेगा चेक की पेमेंट. तो सुमन टू बैंक, आप देख सकते हैं कहीं भी कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, कैश अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कैश को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके, गॉट इट. तो ये वाली ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी. देन अगेन 9th को, 9 जनवरी, गुड सोल्ड ऑफ ₹20,000 एंड CGST एंड SGST 6%. गुड्स को सेल किया, GST कलेक्ट किया है, GST से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमने ऊपर भी रिकॉर्ड की है. जब सेल किया तो कैश रिसीव हुआ होगा, GST कलेक्ट किया होगा. दोनों के लिए हमने जो भी टोटल कैश रिसीव किया उसको रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ट्रांजैक्शन का डेट है 9 जनवरी. टू सेल्स अकाउंट्स, कितने का गुड्स सेल किया है? 20,000. 20,000 तो रिसीव किया फॉर सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज टू आउटपुट CGST and to output SGST at the rate of 6% each. 20,000 का 6%, 1,200 each. ये अमाउंट आ जाएंगे. डेट सेम 9th of Jan
ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, 10th जनवरी कैश रिसीव फ्रॉम हरी ₹15,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹300। कैश रिसीव कर रहे हैं हरी से और डिस्काउंट अलाउ किया। ट्रांजैक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्काउंट पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल कैश पार्ट रिकॉर्ड होगा। तो जो कैश रिसीव किया हरी से 10th जनवरी टू हरी एन अमाउंट 15,000, डिस्काउंट जो 300 है हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन 15th of Jan डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बट बैंक में क्या डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट किया। हमने ट्रांजैक्शन की भी है बैंक अकाउंट, 5th जनवरी को भी ऑलमोस्ट सेम ट्रांजैक्शंस थी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, अगेन ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000, सेम रिकॉर्डिंग। हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन को चेंज कर देते हैं, डिपॉजिटेड की जगह पे हमने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे चेंज किया, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹5,000, ट्रांजैक्शन को चेंज कर दिया, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000, बैंक से रिलेटेड है, बट बैंक के साथ साथ सेकेंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश, और कैश ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक में। अब यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक मीन्स कैश रिसीव हो रहा है, तो रिसीट साइड में डेट है ट्रांजैक्शन का 15th of Jan टू बैंक अकाउंट। कैश कहाँ से रिसीव हुआ, बैंक से विड्रॉ किया है टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट ₹5,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम जमुनालाल ऑफ ₹50,000, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज फ्रॉम जमुनालाल ऑन क्रेडिट है, जब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बड़ा अलर्ट रहना आपको कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, नॉन कैश है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन, सैलरी पेड ₹10,000 31st जनवरी बाई सैलरी अकाउंट और 10,000 सैलरी पे की है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस थे हमने उनको रिकॉर्ड किया। देन एट लास्ट बैलेंस करना है, बैलेंस जब करेंगे तो टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स। आप जब बैलेंस कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्पेस बचा हुआ है, बट टोटल हमने यहाँ पे नहीं किया है, सिमिट्री में टोटल करना है। रिसीट साइड का टोटल हमने किया, टोटल हमारा 400, देन 6 7 17 कैरी 1 6 10 11 1,17,400 टोटल रिसीट्स हैं। पेमेंट का अगर हम लोग टोटल करें 700, देन 22 30 40,700 हमने टोटल पेमेंट्स किए। कैश बैलेंस बाई बैलेंस कैरी डाउन, टोटल रिसीट्स 1,17,400, टोटल पेमेंट्स 40,700। टोटल रिसीट्स में से टोटल पेमेंट आप लेस करिएगा और बैलेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा। 1,17,400 में से 40,700 को लेस करेंगे, बैलेंस जो आ जाएगा 76,700 का बैलेंस। और एक बार दोबारा से टोटल कर 1,17,400
1,17,400 ग्रैंड टोटल, और इस तरह से हमने कैश बुक को क्लोज किया। ये जो बैलेंस है, बैलेंस 31 जनवरी को, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ है, और नेक्स्ट मंथ के लिए यही ओपनिंग बैलेंस होगा। देन February 1st to balance brought down 76,700। ये जो हमको एट बिगिनिंग ऑफ मंथ जो बैलेंस दिया, कैश इन हैंड दिया, ये वही है। 31 दिसंबर से हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं 1 जनवरी को। तो इस तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ऑफ लास्ट पीरियड, ओपनिंग बैलेंस होगा ऑफ करंट पीरियड और नेक्स्ट पीरियड। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में और इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शंस लेकर कैश बुक को एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड हो सकते हैं, बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं, बट हमको नोटिस करना है कि केवल और केवल कैश पार्ट को रिकॉर्ड करना है, नॉन कैश पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करना है। पर्टिकुलर्स के कॉलम में अदर देन कैश जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा, हम उसके नेम को शो करते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो इस तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। ओके, we'll discuss 2 column cash book in coming videos. Okay, thank you.